फील हो रही थी जब मैं आई हूँ, शायद मैं इसलिए भी कुछ ज़्यादा स्टिफ हो गई थी कि मेरे दिमाग में था मुझे बोलना क्या है। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई, आप दुनिया का कोई टॉपिक मुझे दे दो, ठीक है? नहीं एक्सपीरियंस तो इसी तरह है ना यार, मैं मेरे को सर पे सींग थोड़ी है। एक्सपीरियंस जीरो से स्टार्ट होता है ना बंदा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप करता है। क्या नहीं उसकी वजह है, उसका भी एक रूल है, उसका भी एक रूल है, एक बात याद रखना, ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, दिस इज द रूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? एंड व्हेन आई सेड टॉक अबाउट प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप पिक एनी टॉपिक, मुझे नहीं पता उसके बारे में। पहली बात, बी ऑनेस्ट। अगर आपने मुझसे पूछा कि लेट्स से जी इलेक्शन कौन जीतेगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यार ये मुझे, मेरा टॉपिक नहीं है, आई डोंट वर्क इन दैट फील्ड, ठीक है? लेकिन उसके बाद अगर आपने मुझे कोई भी टॉपिक दिया है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, टेल मी अबाउट इट, व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? नो, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इन अ वे, एनीवे, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? नहीं, you need to elaborate the question. अच्छा, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? थैंक यू, दिस इज द आंसर, ठीक है? आई ऑलवेज स्टार्ट ऑल माई सेशंस, जब मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या करना है, सो आई गो ऑन द स्टेज एंड आई से अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप सब, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज विद माई हैंड इंक्लूडिंग एवरीबॉडी विद मी, विद माई फीट, ये देखो ये इधर पॉइंट है, ये इधर पॉइंट है। अच्छा ये मेरा भी प्रैक्टिस करके नेचुरल बन गया कि मेरे ऑटोमेटिकली पैर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक? उसके बाद ये हुआ, फिर मैं कहता हूँ जी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मोहम्मद अली। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं एक NLP ट्रेनर हूँ, एक बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं कैरियर कोच हूँ, मैं क्या अपना सिल्वर अल्ट्रा माइंड ESP का इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। Pick any of my recordings on my sessions. This is my universal introduction. ठीक है? लोग एकदम कहते हैं, मैं कहता हूँ यार आपको सोच, मैंने ये क्यों कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? Now what I'm doing right now, I might not have any information of the topic that I want to do. ठीक है? But मेरी पहली चीज़ है मेरी ऑडियंस से मेरी रेपो बनना। जैसे ही मेरी ऑडियंस से मेरी रेपो बन जाएगी, उसके बाद मैं जो मर्जी बात करूँगा, they will be in sync with me. So I play on my strength always. ठीक है? मैं आपके फील्ड में, अच्छा अब जब मैं ये कहता हूँ लोग, अब आप बताओ, why would I say कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं क्यों कहता हूँ? आपने हमारी वर्कशॉप में भी कहा था, तो आप झूठ बोल रहे थे कि आप झूठ बोल ठीक है? नहीं मैं उनसे काफी लोगों को, ऑडियंस में से काफी लोगों को इस चीज का नो-हाउ ही नहीं है, NLP क्या है, सिल्वा क्या है, नहीं, तो आपने उनका ये भी उनका कॉन्फिडेंस नो, झूठ एक ऐसा वर्ड है जिसपे सबके ऐसे कान खड़े होते हैं, क्यों? पर एक इंसान अपने साथ झूठ का लफ्ज़ क्यों लगाएगा, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन सब काम करेगा बट झूठ नहीं बोलेगा। और ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ माई कन्वर्सेशन हैपन्स, दिस इज़ अ रियल कन्वर्सेशन, ठीक है? तो वो लोग कहेंगे जी हमारी टेंशन लेने के लिए, टेंशन तो मुझे मिल गई, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, यहाँ पर टेंशन मिल। अब इसमें मेरे पास पूरी लिबर्टी है, मैं इसके अंदर जो मर्जी एक्शंस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ईज आउट कर रहा हूँ, मैं अपने स्ट्रेस को रिलीज कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ ना मुझे स्ट्रेस नहीं होता, झूठ बोल रहा हूँ। हर इंसान को स्ट्रेस होता है, क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन प्रोडक्शन नेचुरल है, ठीक है? अब मैं इसके अंदर, इसमें मेरी ये लिबर्टी है, मैं इसमें जो मर्जी एक्शन करूँ, फिर मैं ये कुछ नहीं होगा तो कुर्सी है ये खड़ा जाऊँ, हाँ जी बताएं जी क्यों आया मैंने। नाउ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम बाइंग माई रिलैक्सेशन हार्मोन्स फ्रॉम यू गाइस, ठीक है? झूठ बोल के अरे सर आपने एक जब फर्स्ट डे था आपने एक और चीज़ कही थी कि आपने कहा था कि जब आपने मूवमेंट करनी है तब आपने बोलना नहीं है। जी आप नोट करना, मैं जब भी बोलूँगा, शायद आपको फ्लो में एक तो मेरी आदत हो चुकी हुई है, मेरा पैर उस वक्त पिवट पे होगा। बहुत कम ऐसे होगा कि मेरे पैर जो है वो हवा में है और मैं बोल रहा हूँ, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ना, तो बहुत कम ऐसे होगा। मेजॉरिटी टाइम्स मैं पॉज लूँगा और फिर मैं जब इनसे बात करूँगा तो मैं मूव इस तरह से करूँगा कि मेरा वो जो लफ्ज़ है वो या ख़त्म हो रहा हो या शुरू हो रहा हो, तो वो अगले पिवट पे आके ख़त्म हो। ठीक है? सो ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी आप लोगों को। ये मैं आई डोंट नो, ये भी बताई जाती है चीज़ें, मूवमेंट हमारी होती है। हाँ ठीक है, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ आपका
ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर अब जैसे नगीन है, नगीन वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल लेती है, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को टैकल करना हो, कुछ भी, अब जैसे नॉर्मली वो कर रही है, ठीक है। लेकिन उसका भी एक स्टेज पे आके वो जो उसको एक एंजाइटी कह लें या नर्वसनेस कह लें, उसका भी वो वैसे ही है, वो चीज़ उसकी भी तो मैं वैसी है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्पीचेस कर चुका हुआ हूँ, इतने ज़्यादा टॉक्स कर चुका हुआ हूँ, ट्रेनिंग्स कर चुका हूँ, मुझे होती है यार, दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। क्यों होती है? मैं आज भी एग्ज़ाम देने जाऊँ, आईएलटीएस का एग्ज़ाम मैंने 2 दफ़ा दिया है, दोनों दफ़ा मैंने किताब को खोल के नहीं देखा कि टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। रात को रजिस्टर किया, अगले दिन सुबह जाके पर्चा दे दिया, अलहमदुलिल्लाह दोनों दफ़ा 8.5 आए हैं। लेकिन जब मैं टेस्ट में बैठा हूँ, जाने से पहले मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, बैठ के शुरू किया हूँ, गुड़गुड़ ख़त्म। सो दिस इज़ ऑल बट नेचुरल। झूठ बोलता है वो इंसान जो ये कहता है कि मुझे नहीं होता, नहीं होता। ठीक। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये अपनी स्ट्रेंथ क्यों खेल रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपनी ऑडियंस को जज करना है कि मेरी ऑडियंस में कौन कौन बैठा है। ये झूठ ठीक का है? लफ्ज़ आपने इसलिए बोला कि आप देखिए कौन अटेंटिव है कौन नहीं है। नहीं, मैं आता हूँ उसकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है झूठ के पीछे, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो अब मैंने अब इस दौरान में, दिस इज़ वेयर आई एम बाइंग टाइम टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे पता चल गया यार, ये जो है ना ऑडियंस में साइड पे ये इंटरेस्ट लेने वाली बच्ची बैठी है, इधर जो ये बंदा बैठा ना ये शरारती है। सो नाउ माई फोकस इज़ मोर ऑन दिस वन। आमतौर पर स्पीकर्स क्या करेंगे? जो रिसेप्टिव है उसकी तरफ देखेंगे ना, मेरा फोकस इस पे होगा। क्यों सर? वेरी गुड। ये तो मुझे देख ही रही है जो नहीं इसको, देख रहा, हाँ, जो नहीं देख रहा, जो मुझे तंग करने के मूड में है, मुझे एंटीसिपेट करना है कि इसका अब अगला हमला क्या होने वाला है। मेरा जो स्पीकिंग स्टाइल है ना, वो बहुत लोगों से बहुत डिफरेंट है। आपको ये चीज़ें आम तौर पे जितने भी पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं वो आपको यही कहेंगे जी उसको देखो जो आपकी तरफ देख रहा है, ऐसे ही बताया जाता है। मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका बाई इन चाहिए, इसके रिएक्शंस, इसके माइक्रो एक्सप्रेशंस, इसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बताएगी कि इफ़ आई एम सक्सेसफुल और नॉट, हैव आई बीन एबल टू डिलीवर। ये तो सुन रही है ना, इसने तो सुनना ही सुनना है। इसको तो मैं यहाँ पर स्याह करूँ, सफ़ेद करूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हर, राइट। नाउ यस, इट इज़ डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, ठीक है, क्योंकि सर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होता। अब जैसे मैं हूँ, मैं कंफ्यूज ये हुई कि मुझे खड़े होकर करना क्या है, बोलना क्या है। जब मैं, अच्छा ये भी एक और बात है फरियाल, आपको याद है जब आप मेरे पास आई थी इंटरव्यू के लिए उसके मीडिया के, क्या कहा था मैंने आपको? 30 सेकंड तक बोलना। कुछ भी बोलना है, करेक्ट। मुनव्वर, कितनी लड़कियां आई थीं और उनमें से 2 लड़कियां जो बाकायदा एक चैनल पे काम कर रही थीं, कंपेयर्स थीं, जो रोड पे जा जाके लोगों से उस तरह के लुच्चे सवाल पूछती थीं, दे वर स्टन। हम क्या बोलें सर, ऐसे तो नहीं होता, हमें टॉपिक देना सर। मैं कहा बेटा यही होता है, आप कंपेयर बनने आई हो। मैं अपना कोई, ये सारे इन दोनों, आपने मेरा अटेंड किया मेरा इंटरव्यू जब मैं ले रहा होता हूँ? नहीं, आपने किया, ठीक है। इन्होंने मेरे इंटरव्यूज अटेंड किए हैं, ठीक है। आप इनसे पूछो कि मैंने कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके नहीं जाता, लेने के लिए भी, ठीक है। क्यों प्रिपेयर नहीं होता मैं? मैं इसलिए प्रिपेयर नहीं हो रहा होता क्योंकि मुझे ये पता है कि यार मैं जितना मर्जी प्रिपेयर कर लूँगा, मेरा इंटरव्यू नेचुरल नहीं जाएगा। वो बंदे को मेरे पहला सवाल मेरा होता है जी, हु इज़ नगीन? फॉर माई ऑडियंस लेट मी आस्क यू, हु इज़ नगीन? ठीक। अब आप जब हु इज़ नगीन शुरू कर रही हो अपने बारे में बताना, 99% ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया जी आपने, राइट। एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, सो वहाँ से आई गेट अ क्वेश्चन, फ्रॉम योर आंसर आई गेट माई फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम योर सेकेंड आंसर आई गेट माई सेकेंड क्वेश्चन। इसीलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट क्लेम कि जी मैं शायद मेरे इंटरव्यूज़ में बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, इवन कल नुमान ने भी ये कहा कि यार मैंने बड़े लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, ठीक है, बट यू मेक पीपल रिलैक्स। वो शायद इसीलिए होता है कि मैं उनके नेचुरल फ्लो में चल रहा होता हूँ। आई डोंट सवाल से सवाल, यानी कि उनकी थॉट प्रोसेस पे चल रहा होता हूँ, ठीक, जो कि शायद बहुत कम लोग ये कर रहे होते हैं। ये भी होता है कि एक बंदा पैटर्न से बात कर रहा है तो काट के आप ये नहीं पूछना शुरू हो जाता है कि आपकी फुफ्फो का नाम क्या है। और एक और चीज़ है, एक और बहुत बड़ी चीज़ है, पर्सन जो बोल रहा है उससे देखो लेकिन एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी 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 वेल पिक्ड अप पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, और वो पता है क्या है? हमारे यहाँ पर इंटरव्यूज़ में, क्वेश्चनिंग में लेट डाउन करने के लिए किया जा रहे होते हैं। आई डू नॉट स्टेप ऑन एनी बॉडीज़ रिस्पेक्ट।